मैं आ गई रानी कुशवाहा। आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। हम अब रामचंद्र जी को भी प्रणाम करते हैं, सब गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, है ना। और हम श्री रामचंद्र जी से आज्ञा लेंगे कि हम रामायण पढ़ेंगे, हमें आज्ञा दीजिए। उससे पहले हमें कीर्तन करना होगा। कल हमने जो पढ़ा था उसे अभी मैं बताऊंगी, और हम कीर्तन करना होगा। चलो कीर्तन करते हैं। कैसे लग रहा है सबको? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप सब लोग मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब करिए प्लीज, क्योंकि आप जब लोग मेरी हिम्मत बढ़ाओगे तब मैं कुछ अच्छा ही करूंगी। और इससे तो सबको ही फायदा है ना। हम एक दूसरे की सहायता से हम ये पढ़ेंगे सुनेंगे। इसमें बोला है ना श्री रामचंद्र जी, जो सुनेगा जो पढ़ेगा उसका कल्याण होगा। तो हम चाहते हैं हम सबका कल्याण हो, इसलिए हम मेरे साथ साथ भगवान जी की आज्ञा लेके कीर्तन करते हैं। फिर आगे हम चौपाइयाँ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कल हम आ गए थे 35 दोहे पर। चलो कीर्तन करें जोर से डांस करके, जिससे कि भगवान जी हम पर खुश हों और हमारे ऊपर कृपा करें। ठीक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम आगे चौपाइयाँ पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी कहा था ना उन्होंने कि वो महादेव जी ने कहा था कि इसको रचकर अपने मन में रखा था, और स्वअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम क्या रखा था? रामचरितमानस। और यही रामचरितमानस फिर तुलसीदास जी ने लिखी है। कब लिखी है? वो 1600, कल पढ़ा था ना हमने, 1631 में इसका प्रारंभ किया है। आगे चौपाइयाँ पढ़ते हैं। ठीक। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुने लेओ सिधा। श्री शिव जी की कृपा से, श्री शिव जी की कृपा से इस उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के कवि हुए। किसके कवि हुए हैं? तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के कवि हुए हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार तो ये वह इसे मनोहर ही बनाते हैं, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु, बरसै राम सुजन बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करही मलहानी, प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुसी तलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदरता शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम बकत जन जीवन सोई, मेधा मह गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानव हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटे सुंदर संवाद बरे बिरचे बुद्धि विचार, ते पावन सुभग सर
मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसंडी, गरुण, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नभ सोई बर बार अगाधा। सात कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। वो 7 कांड कौन कौन से हैं? बाल कांड जो हमारा चल रहा है इस समय। कौन सा कांड चल रहा है? हमारा बाल कांड चल रहा है। फिर आएगा अयोध्या कांड, ठीक है। इसके बाल कांड के बाद में कौन सा आएगा? अयोध्या कांड। फिर आएगा अरण्य कांड, फिर आएगा किष्किंधा कांड, फिर आएगा सुंदर कांड, और फिर आएगा उत्तरकांड। लास्ट में आएगा उत्तरकांड, ठीक। जो सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलिल सुधा सम उपमा बीच बिलास मनोरम, पुर इन सगन चारु चौपाई, जुगत मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयों ही इसमें घनी फैली हुई पूर्ण इन मतलब कमलनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि यानी कि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जय हो प्रभु। छंद सोरता सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरते और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्प रज, मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलमाला, ज्ञान विरागे विचार मराला, धुन अब रेबे कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते भव भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पूज्य भवोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्त गुण और जाति की अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कह विज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जब तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारों तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसन्न, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बेहगे समाना, संत सभा चौदिस अभिराई, श्रद्धार्थ बंसत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगाते, सुख पिक बहुबर विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें
तोते कोयल आदि रंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन सने जले सिंचत लोचन चार। कथाओं में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्बल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावई ये चरित संभारे, ते ये तालिब चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बरमान से अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो मन से सुनते हैं वो ही इसमें बताया है कि वो अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जेब सही बग कागा, यही सर निकट न जाए अभागा। सम्मुख भेग सवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बला के विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषही लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता संसार में। इसीलिए तो कहा है ना, हमें राम नाम जाप करते रहना चाहिए हर समय, जैसे भी है, जिस अवस्था में है उस अवस्था में भी हमें राम नाम जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर कृपा बनी रहे उनकी। कटन को संग को पंथ कराला, तिनके बचन भागे हरि ब्याला। ग्रह का रजनाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। घोर कुसंग मतलब बुरी बातें, बुरी आदतें, यही सब। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। देखा किसको तुलना दी है इसमें, बाघ की दी है, सिंह की दी है और सांप की दी है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। घर के कामकाज मतलब घर के कामकाज ही बस लगे रहो, भगवान का नाम जाप नहीं करते हैं। गृहस्थी भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम और बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषय विषम मोह मदन माना, नंदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं। मोह और मद मान, जो चाहते ना कि हमें बस जिनके अंदर मोह है, मद है और मान, ये और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहते नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनके साथ में संतों का साथ होता है उनकी तो राम जी बहुत कृपा ही करते हैं। और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जो कर कष्ट जाई पुन कोई, जाते नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ बिसम और लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। यदि कोई पहुंच भी जाए, जबरदस्ती पहुंच भी है तो उसे नींद आ जाएगी। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाई सर मज्जन पाना, फिर आ भई समेत अभिमान।
जो बहोर को पूछने आवा, सर निंदा करता है बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। अपनी कमियां नहीं बताएगा कि मेरे अंदर क्या कमियां, मैं कुकर्मूस मतलब बुरे काम करता हूँ, मुझे मैं नहीं कुछ किया, स्नान किया ना कुछ किया, वो सरोवर की निंदा करेगा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही, राम से कृपा बिलो कहीं जे ही, सोई सादर सर मज्जुन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, उसे नहीं, जो बाधा नहीं आते उसके सामने, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधे भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरी सर तजह न काऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ, जो नहाई सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। कितनी महिमा बताइए सत्संग की, कीर्तन की, कथा की। जय हो प्रभु। फिर भी हम ना करें तो हम कितने पागल हैं। असमान असमानस चाही, भई कभी बुद्धि विमल अब गाही, भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का उमड़ आया। चली सो बग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत मानस नंदनी, कलमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। जय हो प्रभु। कितना समझा रहे हैं। दोहा। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे मतलब गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम बहगत सुर सरते तहि जाई, मिले सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानत सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भगत रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुन धारा, सोहत सहित सुबीरत विचारा। त्रिविध ताप त्रासक मुहानी, राम स्वरूप सेंदु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन की पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र बेभागा, जन सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगा। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं
वे ही मानो नदी के तट से आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, जे जलचर अगणित बहुभांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। दोहा। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बार बिहंग, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदसर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम आ गए हैं 40वें उस पर दोहे पर, यानी कि 40 दोहे पर आ गए हैं। जय श्री रामचंद्र जी। कितना अच्छा समझा रहे हैं, कितना अच्छा समझाया है इसमें श्री रामचरितमानस में। और उसके बाद भी हम कुछ ना समझें, हम कुछ ना जपें, भगवान का ना स्मरण करें, तो हम इससे ज्यादा पापी हो नहीं सकते। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। मेरे प्रभु ध्यान रखना हमारे ऊपर, ऐसी हम पर कृपा बनाए रखना। जय श्री राम, जय श्री राम। कीर्तन हो जाए जोर से खूब, आप भी करोगे? करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी। गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। भगवान के बिना कोई सहारा है किसी का? नहीं है। परिवार में आस पड़ोसी सब मतलब के हैं, सब मतलब के होते, भगवान के बिना कोई नहीं होता है। जिस पर अगर भगवान की कृपा है तो उसके सब अच्छे हैं, नहीं तो फिर सब ऐसे ही हैं। जब तक कृपा नहीं होगी भगवान की तो कोई अच्छा नहीं होगा। सब मतलबी, दुनिया मतलबी है। इसलिए मतलबी ना, मतलब घर परिवारों का भी हमारा साथ बना रहे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कीर्तन वगैरह, जिससे कि हमारे भगवान का हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा, तो परिवार में आस पड़ोस सब लोग सही रहेंगे। ऐसी भगवान से हम विनती करते हैं कि भगवान हमारा ध्यान मन अपने चरणों में लगाए रखना। जय श्री राम, जय श्री राम। रानी कुशवा, ठीक, मैं रानी कुशवा, मैं रामायण पढ़ रही हूँ अर्थ सहित, उसको ध्यान से सब लोग सुने और अपने मन में स्मरण करें। ठीक, जय श्री राम। सबको प्रणाम, हाथ जोड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ठीक, करोगे? प्रॉमिस? ओके, करोगे।